Hi everyone, this is Meerab Dishan. Hope you guys are doing well. और I was watching the match. I was in stadium, but फ़खर ज़मान आउट हुए और मैं भी आउट हो गई. मैंने कहा यार अब नहीं और बर्दाश्त नहीं हो सकता, बिकॉज़ बाबर आजम को ज़्यादा कसूरवार कहेंगे नहीं, ओपनर हैं. लेकिन अगर हम टेक्निकली बात करें तो वो इतने बड़े बैट्समैन हैं. अगर उनका इतना नाम है, अगर वो किंग हैं, तो उनको किसी भी नंबर पर परफॉर्म करना चाहिए. लेकिन इस बार बाबर अपने नंबर पर नहीं है, एज एन ओपनर खेल रहे हैं. और हैरत की बात यह है कि एक प्लेयर जो एक बहुत अच्छी एवरेज नहीं रखता है, जो अब जाकर मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग बाबर बहुत डर के खेलता है. तो वो डर के खेलने वाला प्लेयर अगर नहीं कर पा रहा है, अपने नंबर पर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो फिर आपके पास बाकी क्या रह जाता है? आप उसको एज एन ओपनर कैसे लेकर जा सकते हो? देखो, ओपनिंग पेयर के लिए आपके पास बहुत सूटेबल ऑप्शन फ़खर ज़मान, जिन्होंने खेला, जिन्होंने परफॉर्म भी किया. बट व्हेन यू कम टूवर्ड्स बाबर, तो फिर बाबर तो कुछ भी नहीं कर पाए. मतलब आप देखिए कि 10 रन्स मुकम्मल तौर पर नहीं बना पाए वो, और उसके बाद वो आउट हो गए. उसके बाद आए कामरान गुलाम, और फ़खर ने मतलब बैट चलाया हुआ था. द मैच वॉज ऑल अबाउट के न्यूजीलैंड वर्सेस फ़खर ज़मान. ही वॉज द ओनली प्लेयर जिससे कुछ एक्सपेक्टेशंस थी, उम्मीदें थी. लेकिन अफसोस की बात यह है कि फ़खर ज़मान आउट हो गए. अच्छे रन्स बनाए मगर वो काफ़ी नहीं थे, बिकॉज़ हमारी बॉलिंग ने लास्ट में, अगर आप सैंटनर की बात करें, उसने इतना मारा है कि आपके पास पीछे कोई रन्स बाकी रह नहीं जाते. आई थिंक शोर होगा थोड़ा. इस टाइम मैं स्टेडियम में हूँ और इतना क्राउड है कि लाइक यू नो आई कैन नॉट टेल यू. बहुत ज़्यादा क्राउड था, स्टेडियम कंप्लीट हाउसफुल था. लेकिन ये है कि उसका फ़ायदा नहीं, बिकॉज़ जैसे ही फ़खर ज़मान आउट हुए सब लोग बाहर जाने लग गए. एवरीवन वेंट आउट एंड एवरीवन इज़ प्रेडिक्टिंग दैट पाकिस्तान हैज़ ऑलमोस्ट लॉस्ट द मैच वेरी बैडली. हो सकता है लास्ट में आके कुछ थोड़े बहुत रन्स बन जाएं, आपको नज़र आए कि हाँ कुछ हालात बेहतर हुए हैं, लेकिन उसकी भी ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि पीछे आपके पास है कौन? सलमान अली आ गए, वो कितना ही कर लेगा. यू नो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व कि ये जो कीवीज़ हैं, इनकी क्या फिटनेस है. जस्ट लुक एट देम व्हेन दे आर फील्डिंग, व्हेन दे आर स्ट्रेचिंग, व्हेन दे आर प्लेइंग, उनकी बात ही और है. बट व्हेन यू टॉक अबाउट योर पाकिस्तान टीम, व्हाट लैक्स इज़ एक्चुअली द फिटनेस थिंग. अभी हारिस रऊफ़ इंजर्ड हो गए, उनको साइड इंजरी हुई है, और उसके बाद मोस्ट प्रॉबेबली वो इंजरी उनकी इतनी स्वेर है कि एटलीस्ट वो ट्राई नेशन सीरीज़ में तो अब नहीं है. तो अब आपके पास साउथ एक ऑप्शन आ जाता है, और जब साउथ खेल रहा होगा, अभी इस वाले मैच में भी साउथ को होना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली साउथ इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द प्लेइंग 11, जबकि ही इज़ द पार्ट ऑफ द स्क्वाड. और सऊद शकील को स्क्वाड में रखने का मकसद ये है कि साउथ शुड बी द पार्ट ऑफ प्लेइंग 11. लेकिन अनफॉर्चुनेटली साउथ प्लेइंग 11 का हिस्सा ना बने, जिसका हमें नुकसान हुआ. हमें अब जाकर कमी महसूस हो रही है. हमें अब आज के मैच में स्पिनर की भी कमी महसूस हुई है, बिकॉज़ हमने देखा कि बाबर को फौरी तौर पर पहले तो फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट वो स्ट्रगल कर रहे थे. उसके बाद आपने देखा कि उनके अगेंस्ट आ गए जनाब, जब भी जैसे ही स्पिनर आया वो कहानी ख़त्म हो जाती है ना फिर बाबर की वहाँ पर. लेकिन ये है कि फ़खर ज़मान आउट हुए, आई थिंक ग्लेन फिलिप्स ने उनको आउट किया है. सो इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड द टर्निंग पॉइंट वेयर पाकिस्तान लॉस्ट द मैच. एंड आई थिंक जब तक मैं वीडियो अपलोड करूँगी रिजल्ट्स और क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज आपके पास पीछे बैटिंग करने के लिए है ही कौन? रिजवान कैन नॉट बैट दैट मच. देन इफ यू टॉक अबाउट सलमान अली आगा, ही इज़ नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट कि वो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर आपके सामने न्यूजीलैंड जैसी टीम हो, कीवीज़ यू नो दे आर समथिंग मैन. अभी वो इंडिया को हरा कर आ रहे हैं, उनका तो कॉन्फिडेंस लेवल ही बहुत हाई है. तो आप अगर कीवीज़ की बात करते हैं तो वो आपको टफ़ टाइम देते हैं. दिस इज़ सो ट्रू. थोड़ा सा क्राउड देखिए, ये इस वक्त गद्दाफ़ी स्टेडियम है. ये रेस्क्यू भी यहाँ पर है, बिकॉज़ जब रश होता है कुछ भी हो सकता है सडनली. आपको पता है क्राउड में एनीथिंग कैन हैपन. सो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है. बाकी ये है कि ये वाला एरिया तो खैर स्टेडियम का बना भी नहीं था, बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी इसको. बट ये है कि यू हैव सीन सो मैनी पीपल हियर. बहुत सारे लोग हैं. जब मैं आ रही थी मुझे किसी ने कहा कि डू यू हैव अ पास और डू यू हैव अ टिकट, बिकॉज आई वांट टू गो इनसाइड एंड आई लॉस्ट माई मनी. सो आई सेड नो, आई एम सॉरी, आई डोंट हैव इट. मेरे पास कोई पास या कोई टिकट नहीं है. और मैं चली गई, क्योंकि अभी तो टिकट्स आई डोंट नो मिल भी नहीं रही है ना, शायद सब सोल्ड आउट हो गई हैं. तो पासेस ही हो सकता है, मेरे पास कोई पास नहीं था. तो खैर काफ़ी
डिफ़िकल्ट सी सिचुएशन है इस वक्त। अगर आप बात करें बाबर आज़म की बात करें, बाबर आज़म से कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। फ़खर ज़मान आउट हुए और उसके बाद सारा क्राउड आहिस्ता आहिस्ता करके बाहर आ गया। अभी एक बड़ी तादाद में क्राउड है, मैं जिस तरह से चल रही हूँ, आई एम वॉचिंग द क्राउड एवरीवेयर। अभी ये तो कुछ लोग हैं, ये क्राउड नहीं है, बहुत सारा क्राउड है बिहाइंड मी, आफ्टर मी, मेरे आगे काफ़ी सारे लोग हैं। सो यू हैव सीन दैम गोइंग आउट ऑफ द स्टेडियम। जब आप लोग देखेंगे मैच की फुटेजेस और कुछ चीज़ें सामने आएंगी तो यू विल फोकस ऑन दैट after Fakhar Zaman everyone came out because we lost every hope. Until now, if we talk about Pakistan against the Champions Trophy, we will see कि Fakhar Zaman would be the only player जिसके साथ हमारी कुछ expectations होंगी। अभी crowd का शोर बाहर आ रहा है and I think कि शायद किसी की कोई 4 या 6 जो है वो लगा होगा, but that is not enough. We have so much runs to chase. बहुत difficult situation जो है वो create की गई, स्पेशली बॉलर्स की तरफ से। हारिस रऊफ गॉट इंजर्ड एज वेल, लेकिन ये है कि जो रन्स थे वो बहुत ज़्यादा पड़ गए। सैंटनर की मैंने पहले भी बात की, ही बिकेम वेरी डिफ़िकल्ट, और मैं काफ़ी दूर से चलकर आ रही हूँ तो वो फिर आपको नज़र आ रहा होगा। और दिस इज़ अ मैसेज फॉर एवरीवन हु वांट टू वॉच द मैच देखना है तो भाई इतना चल के आना पड़ेगा। शटल सर्विस अवेलेबल है, लेकिन इतनी भी अवेलेबल नहीं है कि अब आपको आराम सुकून से वहाँ से पिक करे और आपको उतार दे। आपको ऑल द वे वॉक करके आना पड़ेगा। एंड अच्छा, एक तरह से लोगों के लिए अच्छी एक्टिविटी हुई है, लेकिन लोगों का जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। आज उनको वो एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो सिर्फ फ़खर से होंगी, अदरवाइज़ नहीं होगी किसी से। अभी खैर इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, कोई पता नहीं है लास्ट में आके कौन रन्स कर जाए, मगर ये है कि उम्मीद नहीं है, उम्मीद बाकी नहीं है। एवरीवन इज़ सेइंग, जो भी वहाँ पर लोग मौजूद हैं वो सब यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान मैच हार गया और बहुत बुरे अंदाज में हारा है। सो आप लोग मैच तो शायद नहीं देख रहे होंगे, मगर यार ये बहुत शोर कर रहा है। ओके अच्छा, सिक्योरिटी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। इनफैक्ट मेरा भी बैग 2 बार चेक हुआ। आई डोंट नो कि इतनी सिक्योरिटी की वजह क्या है। व्हेन यू से दैट यू आर द मोस्ट पीसफुल प्लेस, यू आर द मोस्ट पीसफुल सिटी, देन व्हाट इज़ द पर्पस टू हैव दैट मच सिक्योरिटी। थोड़ा सा बस ठीक है, देखो आप यार इतना क्या हो गया। खैर अभी के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आई विल कैच यू लेटर। अपने कमेंट्स ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। एंड कादिर साहब भी थे वहाँ पर, काफ़ी सैड हो रहे थे, लेकिन ये है कि वो प्रॉब्ली हमारे पास मंडे को नहीं, वो ट्यूसडे को हमारे साथ शो में होंगे। कल आई विल नॉट बी ऑन द शो बिकॉज कल संडे है और मेरी ऑफ होती है। सो वी विल कैच यू ऑन मंडे एंड वी विल डिस्कस अबाउट इंडिया एंड इंग्लैंड एज वेल, बिकॉज इंडिया और इंग्लैंड कैसा खेलता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यकीनन मैं बहुत बुरी नहीं लग रही हूँ, मुझे तो पता भी नहीं है मैंने कैमरा कहाँ पर रखा हुआ है, कहाँ पर नहीं रखा हुआ, बस चलती जा रही हूँ। इट्स ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर्स आई गेस, आई डोंट नो वेल, लेकिन ये काफ़ी लंबा है। वो सामने वो भी है यार, वो जिन्होंने मुजस्मा बनाया हुआ था। मैं थोड़ा आगे जाती हूँ तो फिर मैं शायद आपको दिखा सकूँ। वैसे तो फ़िलहाल दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ गद्दाफ़ी स्टेडियम की ये एंट्रेंस है। जगह जगह पर पुलिस की गाड़ियाँ हैं। अब शटल भी है। अब मुझे लगता है वापस ले जाने के लिए लोगों को शटल खड़ी है, क्योंकि जैसे ही फ़खर ज़मान आउट हुए शटल भी वहाँ पर आ गई। और मेरी आवाज़ आप लोगों को बुरी भी नहीं लग रही होगी, आई होप सो। आई थिंक दैट यू कैन नॉट सी, लेट मी कम मोर क्लोज टू दैट। 1 मिनट रुकिए, मुजस्मा दिखा कर जाऊँगी आपको। ऐसे हार नहीं मानेंगे हम। अच्छा देखिए, यहाँ पे काफ़ी सारी लाइट्स भी हैं। रोशनी तो खैर पूरे लाहौर में इन्होंने कर रखी है, लेकिन ये है कि पुलिस की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए। और इतनी सेफ्टी सिक्योरिटी पता नहीं क्यों है, क्या चाह रहे हैं, क्या वजह है, समझ नहीं आ रहा। ऑलराइट, सो हियर इज़ द होल मीडिया एंड द कार्स एंड एवरीथिंग एंड पीपल अराउंड हियर। ये भाई साहब कुछ बेच भी रहे हैं, गरम अंडे बेच रहे हैं। और here you go, so you can see this thing। अब ये पता नहीं कौन है। अच्छा, अब अगर आप बात करें सिचुएशन कैसी है गद्दाफ़ी में, तो आपने देखा कि यहाँ पर स्पिनर भी चल रहे हैं, फास्ट बॉलर भी चल रहे हैं। और व्हेन इट विल गो टू फरवरीज़ मिड, तो आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ पर ड्यू फैक्टर भी होगा। तो उस वजह से कह सकते हैं कि ठीक है, देयर वाज नो स्पिनर। लेकिन पाकिस्तान का तो कोई मैच लाहौर में नहीं है। ये लो यार, करीब से भी देख लो स्टेडियम इसको। आई केम फ्रॉम ऑल द वे, बोला नहीं जा रहा मेरे से।
इतना चल लिया होता पहले तो ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होती, लेकिन चलना कहाँ है, बैठने का काम है, बैठ कर शो कर होस्ट करना होता है बस। ओके, सो हेयर्स द होल मीडिया, DSNGs, एवरीथिंग, प्रेस, सब कुछ। मेरे चैनल की गाड़ी भी खड़ी है यहीं पे, नहीं अभी जा चुकी है, नहीं खड़ी होगी ऑफ कोर्स, जा कैसे सकती है। ऑलराइट, सो दिस इज़ द MM आलम रोड। अभी तो यहाँ पे लाइट्स हैं, थोड़ा सा लाइट से दूर जाकर दिखाती हूँ। या बैक कैमरा क्यों नहीं ऑन हो रहा वीडियो का, वीडियो को दिखाती हूँ, थोड़ा सा दिखाती हूँ फिर बंद कर दूँगी वीडियो। जिसने बंद करनी है वो चला जाए। आई एम नॉट मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू वॉच। अब ये पूरा रोड है, और कराची होता तो मैं इस तरह से ना जा सकती, बिकॉज़ मेरा बैग मेरे हाथ में है और इट बिकम्स डिफ़िकल्ट। सो ये आयरन मैन भी है यहाँ पे, and here you go. So this is the MM Alam. Basically it's not MM Alam road, it's the Liberty के करीब वाला सारा एरिया। मेरा ऑफिस यहाँ से बिल्कुल नज़दीक है, एंड दैट इज़ मुनाल। मुनाल इज़ द मोस्ट, मुनाल कहाँ पर गया? अरे भाई मुनाल घूम गया, नहीं है यार, मुनाल भी नहीं है, छोड़ो, कुछ नज़र नहीं आ रहा है। चलो खैर, मैंने आपका बहुत टाइम ज़ाया कर दिया। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं देखूँगी क्या रिस्पांस था आपका। अगर आपको अच्छा लगा मेरा आज का व्लॉग, मेरी वीडियो, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको नेक्स्ट मैचेस में जहाँ पर मैं जाऊँ मैं इसी तरह से आपको थोड़ा सा एंटरटेन करूँ। यू कैन सी काफ़ी सारे लोग बाहर आ रहे हैं, ऑलमोस्ट सभी, लेकिन बहुत ज़्यादा क्राउड था, नो डाउट बहुत ज़्यादा क्राउड था। तकरीबन अगर 35,000 की जगह थी तो मैं गलत नहीं हूँ अगर मैं कहूँ कि 33 या 34,000 लोगों का क्राउड था। देयर वर मैनी पीपल जो सिर्फ फ़खर ज़मान को और बाबर को देखने आए थे। बाबर को देखने के बाद, आउट होता देखने के बाद भी कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। वो है मुनाल, वो रेड वाला, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, मगर फ़खर के जाने के बाद सब चले गए। खैर, इसी के साथ अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।